गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप सब? मजे में ना? आज हम फिर से अपने व्याकरण की क्लास में उपस्थित हुए हैं और मैं सरोज शर्मा आप सभी बच्चों का व्याकरण के इस पाठ 6 के विषय लिंग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। तो आइए, भूमिकाएं बहुत हुई, अब मैं आप लोगों को आज के विषय की तरफ खींचती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 6 लिंग। हम व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। वैसे बेटा आप लोग कहोगे कि मैडम आप तो जब भी पढ़ाती है यही बात कहती है, महत्वपूर्ण विषय है। तो बच्चों, व्याकरण के बिना, जैसे व्याकरण तो हिंदी की जननी है, जैसे माँ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, वैसे व्याकरण के बिना भी हिंदी का अस्तित्व नहीं है। जैसा कि आपने पहले भाषा में, लिपि में, सब में आपने पढ़ा और आपने समझा भी है। आज हम लिंग के विषय में जानते हैं कि ये लिंग क्या होता है। लिंग किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न आता है कि लिंग किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि संज्ञा शब्द का वह रूप, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है? जैसे हम लोग घर में देखते हैं, मम्मी साड़ी पहनती है, पापा सूट पहनते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं। हम लोग कहते हैं ये तो पुरुषों की पोशाक है, ये स्त्रियों की पोशाक है। माता शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम लोग कह देते हैं ये तो लेडीज चीज है, मम्मी का है, ये पापा का है। शर्ट, पापा ने शर्ट पहनी है, कमीज पहनी है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दोगे कि जितने पुल्लिंग ये वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके नाम ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं और स्त्रियां जितनी मेजॉरिटी चीजें जो उपयोग में लाती हैं रोज, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। आप कभी इस पहेली को खुद से विचार करके देखिएगा और एक एक चीज के नाम को याद कीजिएगा। ठीक है? तो ये मैं आपको एक टास्क दे देती हूँ, जो आप इसे पूरा कीजिएगा और जहां जो समझ में आए उसे कागज पे नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पूछते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। जितनी भी चीज हमने पढ़ी है उनका सबका भेद होता है, सबका प्रकार होता है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं उनका उदाहरण सहित हमें बताना है। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनको सुन करके हम समझ जाते हैं कि ये कोई नर है, पुल्लिंग नर को भी कहा जाता है, यानी जेंट्स। और तो इसके अंतर्गत कौन आया? जैसे हमने कहा घोड़ा, घोड़ी तो नहीं कहा, हमने कहा घोड़ा। घोड़ा आकारांत, आ का अंत आता है इसका, तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। बैल, हम वाक्य बना के देख सकते हैं, बैल दौड़ रहा है, बैल दौड़ रही है तो नहीं होता, तो हमने समझ लिया कि ये पुल्लिंग है। शेर, शेर दहाड़ रहा है। अब इस देखिए, शेर पुल्लिंग है लेकिन इसकी क्रिया देखिए, उसके पुल्लिंग के इसके संज्ञा के अनुसार में चेंज हो गई है। शेर दहाड़ रहा है, तो शेर क्या है? शेर पुल्लिंग है। अब आते हैं अध्यापक, यानी शिक्षक। शिक्षक, जो पुरुष शिक्षक होते हैं उन्हें अध्यापक कहा जाता है। तो ये हो गए पुल्लिंग शब्द। बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब देखिए, बंदर शब्द जो है ये हो गया आपका, ये संज्ञा है लेकिन ये पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ में क्या लगा? बैठा। और यदि ये स्त्रीलिंग होता तो बनता बैठी। ठीक है? तो अब देश के नाम, हमारा देश है भारत,
भारत देश क्या है, वो भी पुल्लिंग है। आप भारत शब्द से कोई वाक्य बनाइए, देखिए वो हमेशा पुल्लिंग में ही आएगा। भारत देश महान है, महान ही तो नहीं है, तो देश के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। अब आते हैं हम लोग स्त्रीलिंग। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वेरी सिंपल। जहाँ से पुरुष जाति के का बोध होता है तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति का जब बोध होता है तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, मिलान कीजिए, देखिए कि स्त्रीलिंग शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द के विपरीत ही आते हैं। लड़की, जैसे लड़का का लड़की, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। माता यानी पिता पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग है। गाय, गाय स्त्रीलिंग है, और हमने पुल्लिंग में क्या पढ़ा था, गाया तो नहीं पढ़ा था, बैल, राइट। घोड़ी, घोड़ा पुल्लिंग शब्द था और घोड़ी स्त्रीलिंग। शेरनी, शेर का स्त्रीलिंग हुआ शेरनी। अध्यापक का स्त्रीलिंग हुआ अध्यापिका, मतलब जब लेडी टीचर आती है वो अध्यापिका, वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह के अनेकों शब्द हैं जिन्हें सारा तो बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आदि लगा दिया है। अब इसकी एक विशेषता बात यह है कि लिंग के कारण संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है। जब हमें बोला जाता है कि चलिए आप संज्ञा शब्द को बदल के बनाइए, शब्द वाक्य बनाइए। घोड़ा दौड़ता है, हमने बना दिया, सिंपली बन गया पुल्लिंग शब्द। ये पूरा सेंटेंस पुल्लिंग हुआ। अब घोड़ा चूंकि संज्ञा जैसा घोड़ा था तो इसके साथ में क्रिया क्या लगी, दौड़ता। अब हमने क्या किया है कि संज्ञा को बदल दो, कर दिया घोड़ी। अब क्या हो गया, लिंग के कारण संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है। अब चूंकि वो स्त्रीलिंग है इसलिए हमें घोड़ा की जगह क्या लिखना पड़ा, घोड़ी। अब क्या है, घोड़ी दौड़ती है, उसकी क्रिया में भी स्त्रीलिंग आ गया। तो ये मेन चीज है, जब आपको लिंग निर्णय करने को कहा जाए तो आप इस प्रकार से वाक्य बना करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा लिंग है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, पहचान का साधन शब्द। हम किसी चीज को पहचानने के लिए कोई साधन होना चाहिए ना, हम कैसे समझेंगे। तो ये लिंग वर्ड जो है ये पहचान का शब्द है, पहचान का साधन। जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसा कि हमारी परिभाषा से भी यही स्पष्ट होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा या फिर स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े, सुन रहे हैं ध्यान से, बिना लिंग से जुड़े वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। जब तक उसमें कोई आपको लिंग का पता नहीं चलेगा तब तक आप एक शुद्ध वाक्य नहीं बना पाएंगे। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, अभी मैंने बताया। अब मैं आपको बताती हूँ लिंग निर्धारण। मैं आपको कुछ एक स्टेप ज्यादा बता रही हूँ, क्योंकि परिभाषा जब हम लिख सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यदि क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप कैसे निर्धारित करोगे। इसलिए मैं आपको उसके विषय में भी जानकारी दे देती हूँ। ये भी दो प्रकार से होते हैं, रूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब आप कहेंगे कि रूप के आधार पर क्या, इसके आधार पर निर्णय करने का तात्पर्य यह है कि शब्द की व्याकरणीय बनावट या उसमें उपयुक्त किए गए शब्दों की जो रचना है वो किस प्रकार की है। इसके आधार पर हम शब्द से
लिंग निर्धारित कर लेते हैं, लिंग निर्णय कर लेते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं? अकारांत, आकारांत। अब अकारांत आकारांत क्या है? जो लास्ट में अ ध्वनि सुनाता हो या लास्ट में आ ध्वनि सुनाता हो, वो हुए आपके पुल्लिंग शब्द। जैसे राम अ, सूर्य अ, समुद्र अ, चीता आ, कपड़ा, घड़ा आदि, ये सब शब्द क्या हुए? ये पुल्लिंग शब्द कहलाए। वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व, व या य होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। जिन शब्दों के अंत में आवा, ना जुड़े होते हैं, वह भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, बुलावा। आप समझ रहे हैं ना? आकार आ रहा है लास्ट में। पागलखाना आदि, तो ये हुए पुल्लिंग शब्द। अब बारी आती है स्त्रीलिंग। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, ममता। ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे रीति, तिथि, हानि। इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कवि, रवि, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत होते हुए भी ये शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ प्रत्यय को शब्द में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। छात्र में, जैसे शब्द है हमारा छात्र, मेन शब्द हमारा क्या है? छात्र। इसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया, तो इसमें क्या मात्रा लग गई? ये बन गया छात्रा। क्या बन गया? छात्रा। इसी तरह महोदय से महोदया। महोदय हुआ पुल्लिंग शब्द और उसमें आ प्रत्यय लगा देने से बना महोदया। इसी तरह अन्य प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर कि हमने क्या क्या प्रयोग किया है, क्या कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय करने के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। अब वाक्य आपका बन रहा है, हम किसी के गुण विशेषण के विषय में बताएं। कौन है? अच्छा लड़का। तो अभी की विशेषण जो था वो भी पुल्लिंग शब्द में हो गया अच्छा। यदि हम किसी लड़की के लिए बोल रहे होते हैं तो अभी देखिए दोनों चेंज हो जा रहा है। अच्छी स्त्रीलिंग शब्द बन गया अच्छी लड़की, अच्छा लड़का। राम की पुस्तक। अब राम क्या है? राम पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग है। राम की पुस्तक। अब दूसरा आता है राम का चाकू। अब इसमें राम हुआ पुल्लिंग और चाकू, चाकू क्या हुआ? चाकू भी हुआ पुल्लिंग। चाकू शब्द हुआ उकारांत है, चाकू शब्द भी पुल्लिंग हुआ। अब आता है अर्थ के आधार पर, यानी कि जो वाक्य बना है उसका मीनिंग क्या निकलता है, उसका अर्थ क्या निकलता है। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए, अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। उनका उचित एवं
समय पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे पुल्लिंग में होता है कवि, कवि शब्द है पुल्लिंग, किसी पुरुष के लिए होगा, और स्त्री के लिए क्या होता है कवयित्री। लेखक शब्द होता है पुरुष के लिए, उसकी उपाधि है, उसका कार्य है, वो जो लिखता है तो उसे कहा जाता है लेखक। प्रेमचंद जी एक बहुत अच्छे लेखक थे, लेखक। महादेवी वर्मा बहुत अच्छी लेखिका थी। तो लेखिका, अभी देखिए लेखक से लेखिका बन गया। तो ये प्रयोग के आधार पर अर्थ, उसका अर्थ क्या निकालना है। अभी हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ा, अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं। अब शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है। मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारा शब्द होता है आपकी महान कृपा होगी। अब ये सेंटेंस जो है ये आपका व्याकरण की दृष्टि से ये आपका अशुद्ध शब्द है। आपकी कृपा जो है, कृपा स्त्रीलिंग है, मुझ पर कृपा करें, कृपा बनाए रखे। महान शब्द पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग शब्द इसका होता है महती। आपकी महती कृपा होगी, ये आपका शुद्ध होता है। अब हम दूसरा देखते हैं। एक विद्वान लेखक, एक विद्वान लेखिका है। अब हम किसी स्त्री के लिए लिखते हैं एक विद्वान लेखिका है, तो ये वाक्य सरासर अशुद्ध है, क्योंकि विद्वान शब्द पुरुष के लिए आता है, स्त्री के लिए आता है विदुषी। एक विदुषी लेखिका है। अब आप जानते हैं कि जब हम सम्मान के रूप में बात करते हैं तो हम प्लूरल में लिखते हैं, वहाँ पर हैं का प्रयोग होता है का प्रयोग नहीं होता। तो मेरी समझ से आप लोगों को लिंग का पता चल गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हमारे दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वो पशु में, पक्षी में, इंसानों में, हर चीज में दो लिंग होते ही हैं। आप प्रकृति में भी जाइएगा तो आपको जैसे पर्वत आपको पुल्लिंग मिलेगा और नदी आपको स्त्रीलिंग मिलेगी, है ना। तो इस तरह आप किसी भी आकाश मंडल में जाके आप ढूंढिए तो आपको वहां भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ही मिलेंगे। अब आप धरती पे आएंगे तो धरती पे भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द ही मिलेंगे। आप यदि वस्तुओं की तरफ जाते हैं तो वस्तुओं में भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मिलेंगे। आपको इन पर गौर करना है और आप खुद से इनको ढूंढिए और अपना एक शब्द भंडार बनाइए। मैं अगली कक्षा में आप लोगों से फिर मिलूंगी। अब हम लोग मिलेंगे वचन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।